ओम नमस्ते। आज बुधवार दिनांक 7 अप्रैल 2021 के प्रातःकालीन योग सत्र में आप समस्त सम्मानीय भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन आज के इस योग सत्र में। और मेरे परम सम्मान के पात्र आदरणीय भाई श्री वासुदेव जी दादीज का अभिनंदन और भाई राम गोपाल जी आर्य जो कि बाड़मेर से हैं, पतंजलि के हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ योग में पूर्णतः पारंगत हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बहन मनप्रीत का भी और आप सभी आदरणीय छोटेलाल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो सबसे पहले अपन राम गोपाल जी के कुछ आसनों का अभ्यास जितना आप लोगों से हो उतना तो है ही, बाकी अपन लोग देखेंगे। उसके बाद में आज जो मैं विषय लेके आया हूँ केवल अपन ध्यान के बारे में बात करेंगे, आधा घंटा ध्यान के बारे में, ठीक है? तो आप हाँ इनका करवा रहा हूँ ना, इनका ही करवा रहा हूँ तो मैं नाम बोलता जाता हूँ। पश्चिमोत्तानासन, करो आप भी करो, जिनसे होता है करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। वापस शीर्षासन, और शीर्षासन में ही पद्म शीर्षासन है ना। आ जाइए आप यहाँ आ जाइए वापस। इसके बाद में पूर्ण उष्ट्रासन।
ओमकार आसन। पूर्ण धनुरासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में पूर्ण भुजंगासन। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुप्त गर्भासन। बहुत बढ़िया। इनकी फोटो आ रही है। हाँ, आ रही है ना इसमें, आ रही है। और उसके बाद में तकिया आसन आ रही है ना बेटा, देखना। द्वीप उत्थित, ये तुमने लिखने में उत्तिष्ठ होता है ना, उत्तिष्ठ द्वीपाद ग्रीवासन। द्वीपाद पूर्ण चक्रासन। सर्वांगासन। उधर सिर करना चाहिए हमेशा, इधर उधर, हाँ ना, इधर सिर उधर कर, है ना, इधर वो उत्तर दिशा होगी ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। हलासन। भूनमनासन। नमनासन। हाँ, ये क्या लिखा, विपरीत विपरीत आसन। ये भी है अर्धमत्स्येंद्रासन। आप भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला है, बोलो जो कर सकते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। शाबाश, बहुत सुंदर। वकासन। एक पाद स्कंदासन। वेरी गुड। राज कपोतासन। परिवर्तित पार्श्व कोणासन।
जी अगला कर दीजिए तो खड़े अच्छा होकर। ठीक है, सूर्य नमस्कार तो छोड़ देते हैं ना, दंड अंतिम में ये ले लेते पक्षी हैं। आसन। पक्षी आसन। पक्षी आसन और मयूर चाल। नीचे से हाँ नीचे चलना पड़ेगा। बाद में करना चाहिए था, उनको कई लोग को अच्छी तरह लेट आने पड़े। तो आप बोल देते उस टाइम स्लिप होगा, स्लिप हो सकता है इसको। इसलिए वैसे हाँ या तो इधर थोड़ा सा चल सकते हैं, वहाँ पे भी नहीं चल पाएगा। नहीं, इसको हटा देंगे। नीचे भी स्लिप हो जाएगा, आप देख लो, आपने देख लो एक बार सुविधा अनुसार, वही कर रहा हूँ। स्लिप रहने दो, रहने दो, रहने दो। यही आसन करें। तो जोरदार अभिनंदन। और एक बार फिर से अभिनंदन हो जाए राम गोपाल का। हाँ? आप इसे जीवन पर्यंत बनाए रखें और इसको और उत्तरोत्तर वृद्धि करें। कई लोग क्या परिस्थिति को छोड़ देते हैं। पहले तो मेरा टीचर, पहले तो आपका अभिनंदन करो। राम गोपाल जी। वासुदेव जी। और ये हमारे पास से आए हुए मेहमान। मनोज जी, आपका स्वागत है। तो जाना नहीं आ रहे हैं। जालन जी आ रहे हैं? आगे हैं? आगे जालन जी नहीं हो? ओ बल्दिया जी बल्दिया जी। चढ़ तो नहीं हो। नाम साहब नमस्ते। आ जाओ। प्रणाम 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 प्रणाम। ये हमारी दोनों पतंजलि समिति के संरक्षक हैं, वहाँ मल्टी स्टोरी के और यहाँ के भी संरक्षक हैं। ये सबके संरक्षक। इनका आपका स्वागत। आपको विराजमान। हम लोग प्राणायाम करते करते आपका चश्मा उतर गया और हमारे लिए मतलब उदाहरण, और आज भी बिना चश्मे के पड़ रहे हैं। ऐसे मत देखो, गिरा नहीं है, आई साइड पे इफेक्ट आया जिससे कि चश्मे उतर गए। चलो अब मैं आपको कुछ करें, चर्चा करें छोटूलाल जी, हैं? करें, हाँ शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो हमारे बीच में हमारे सबके सम्मान के पात्र आदरणीय हल्दिया जी पधारे, तो इनका एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और यहाँ जितने भी हमारे हमारे नवल जी आइए, इनका वो स्वागत कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आज इनका जन्मदिन है। हाँ आज ये 53 साल के हो गए। वेरी गुड। ठीक है, आपको बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। लो साहब, आप ये हमारी तरफ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। लो
इनका भी पढ़ा हो जाए। हाँ नहीं नहीं, आज इनका जन्मदिन है साहब, नवल जी का जन्मदिन मुबारक। मेरे को शादी हो गई। शुरू करें? अब आप मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है यहीं बैठ जाओ। जो मैं हर बार पूछता हूँ आप लोगों से, आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं दिमाग में ये लेके आया था कि आज आपको ध्यान के बारे में बताऊं। बोलिए। जन्मदिन पर आपको बताइए। हाँ, वो कहाँ है वो भाई साहब? हाँ, आपको जन्मदिन भाई साहब द्वारा संकलित है ये। गीता भेंट की जा रही है जन्मदिन पर। ये 3 भाषाओं में 3 भाषाओं में और भाई साहब द्वारा संकलित है। संकलित नहीं कहूँगा बल्कि लिखी हुई है, चूंकि मारवाड़ी में तो इनकी लिखी संकलित है। हिंदी, मारवाड़ी और संस्कृत। और आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि ये पहली पुस्तक आपको आई है। प्राणायाम के बारे में अपन ना, जब प्राणायाम करें उस समय मास्क को हटा दिया करो। जब प्राणायाम करें उस समय हटा देना चाहिए। प्राणायाम के बारे में कोई आपका क्वेश्चन? आसनों के बारे में भी भैया ने इतने सुंदर करके बतलाए, कोई प्रश्न? तो फिर मैं ध्यान के बारे में आपसे कुछ प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। आप लोग रोज कर रहे हैं ध्यान? नहीं कर रहे। एक तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अपन बैठे ही ऐसे स्थान पर हैं जहाँ ध्यान ही होता है ना? ऐसे नाम से स्पष्ट है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। तो आप देख रहे हो ना भाई साहब, आप देख रहे हो ना यहाँ के कार्य, ध्यान मेडिटेशन करवा रहे हो अभी? अच्छा, ठीक। मुझे एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से। आप लोग योग करते हैं रोज? 8वां प्राणायाम ध्यान का करते हैं? करते हैं? ध्यान नहीं करते। ध्यान कहते किसे हैं? बस मेरे का ये प्रश्न है। आपने पिछली बार भी बताया था ध्यान का, लेकिन आप आगे टाइम ध्यान से उतर गया। ध्यान किसे कहते हैं? मन को एकाग्रचित करना। और कुछ? खाली अपन मन को एकाग्रचित करते हैं तो ध्यान हुआ क्या? जैसे अपन अपने से छोटों को या जिनसे स्नेह करते हैं या जिनके हितैषी हैं या जो हमारे हितैषी हैं, वो अपने को बोलते हैं ना भाई साहब ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से सोना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से रहना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना। बोलते हैं? बोलते हैं साहब? हाँ जी, बोलते हैं। आप अपने बच्चों को सबको बोलते हैं बेटा जाए तो ध्यान से जाना, ध्यान से रहना, ध्यान से उतरना, ध्यान से चढ़ना, बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एकाग्रता। ये तो अभी भाई साहब ने बताई। चित्त को एकाग्रचित करना या एकाग्रता करना एक ही बात है। और कोई बतला पाएगा? मैंने पिछली बार बतलाया, मेरे को ध्यान है, भाई साहब ने ध्यान दिलाया। अपन क्या है, पिछले कई वर्षों से अष्टांग योग का अनुसरण कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम क्या प्राणायाम तक आके रुक जाते हैं? रुक जाते हैं ना? चलो प्राणायाम ही क्या है ये बताओ फिर। आप लोग कर रहे हो, वर्षों से कर रहे हो, बस करीब करीब सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वर्षों से कर रहे हैं ना? तो प्राणायाम क्या है यादव जी? हम कर रहे हैं। हम जिसको दैनिक अपनी दिनचर्या का, अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बना रखा है, वो भी महत्वपूर्ण 1-2 घंटा रोज दे रहे हो आप, लेकिन हमें ये नहीं बोध कि वो है क्या, नहीं है ना? अधिकांश जगह यही होता है, हम जहाँ भी जाते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आज आइए पहले तो हम ये जानते हैं कि प्राणायाम वास्तव में है क्या। क्या होता है इसका प्राणायाम को करने से? कोई बताएगा? हम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? अपन सुबह सुबह 4:30 कितने बजे शुरू हो जाती है? अभी 5 बजे क्लास, 5:30 बजे या 6 बजे, 5:30 बजे अपन पहुंच जाते हैं वहाँ। इसका मतलब 4:30-5 बजे तो उठते होंगे। तो क्यों जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी पिछले करीब 1 साल से हर जगह अपन जहाँ पे भी टीवी ऑन करो, अखबार को देखो या किसी और से बात करो, तो बॉडी की
इम्यूनिटी पावर की, रेसिस्टेंस पावर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात चलती है। हाँ जी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने प्राणायाम किया है लगातार, आपको कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ही मिला होगा जिसको कोविड का कोविड से इन्फेक्टेड हुआ हो। जो आप देखो अपने आसपास में, अपने में से कोई हुआ था क्या? आप हुए, और इतने लोग बैठे हैं। हाँ जी, आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम, कोई एक दो व्यक्ति। हम जयपुर में, राजस्थान में, सब जगह जाते हैं, कोई एक दो व्यक्ति मिला होगा जिसको कि कोविड हुआ हो, जो प्राणायाम रेगुलर कर रहा था। डेथ ही हो गई किसी जो 40 साल से प्राणायाम योगा कर रहे थे, जगदीश जी आप स्टेडियम में, उनकी तो कोविड से डेथ ही हो गई। मैं यही बात कर रहा हूँ, कोई एक आधा कोई केस ऐसा मिलेगा, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है, है ना। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती कैसे है। आप जब प्राणायाम करते हो, क्या करते हो प्राणायाम में? आप श्वास का लेना, रोकना और छोड़ना, यही करते हैं आप। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीन चीजें करते हैं अपन। तो अब इन तीनों चीज़ों का जब अभ्यास करते हैं अपन अलग अलग प्राणायामों में, जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपन लोगों को बताए हैं, उसमें किसी में हम श्वास, ज़्यादातर प्राणायाम में 2 या 3 में प्राणायाम में हम श्वास एक में अंदर रोकते हैं, एक में बाहर रोकते हैं। अंदर किस में रोकते हैं? उज्जयी प्राणायाम में। बाहर किस में रोकते हैं? बोलो, बाह्य प्राणायाम में। ऐसे संकोच मत करो, बोलिए। आप गलत भी बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने, हाँ, नाड़ी शोधन अपन लोग कर नहीं रहे हैं वैसे ज़्यादातर स्थानों पे। नाड़ी शोधन में तो क्या किया जाता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही किया जाता है। बाएं से लेना, होल्ड करना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, फिर होल्ड करना और फिर बाएं से छोड़ना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें एक अनुपात होता है, लेने, श्वास को लेने का अनुपात 1, रोकने का 4 और छोड़ने का 2, ये अनुपात होता है। तो इस अनुपात में हमारे को इस प्राणायाम में प्रश्न ये है कि हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती कैसे है। आप और हम सब लोग जानते हैं। आप श्वास लेते हैं, लिया गया श्वास श्वसन नलिका के माध्यम से कहां तक पहुंचा? फेफड़ों में। फेफड़ों का क्या काम है? आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, आपसे उत्तर ले रहा हूं। लंग्स को साफ करना, ब्लड को, और साफ करने से मतलब यदि मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। अपनी बॉडी से सर्कुलेट होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक आता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो लंग्स से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाइल्यूट करते हैं, जिससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंपिंग करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो क्या होगा बताओ? नहीं, देखो, हमारे जो बॉडी के सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल्स है, ठीक है। रोजाना 2 से 2.5 करोड़ सेल्स डेड होते हैं और इतने ही रीजनरेट होते हैं, ठीक है। जब आप प्राणायाम के माध्यम से आपके ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ा लेते हैं, तो जो नए जनरेट होंगे वो सेल्स कैसे जनरेट होंगे? हेल्दी सेल्स होंगे, हेल्दी सेल्स होंगे। जब हेल्दी सेल्स होंगे तो बॉडी के टिश्यूज कैसे बनेंगे? हेल्दी बनेंगे। टिश्यूज हेल्दी बनेंगे तो बॉडी के ऑर्गन्स कैसे होंगे? हेल्दी होंगे। और जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी हो गए तो आपकी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर क्या होगी? इम्यूनिटी पावर कैसी होगी? कोई रोग नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसलिए ये प्राणायाम किए जाते हैं। ये प्राणायाम तो मैंने आपको एक बार वैसे ही बता दिया। अपन आते हैं वापस, तो प्राणायाम तो जरूर किया करें आप, आधा घंटा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमारी माताएं, मैंने बस गर्भावस्था के दौरान, मासिक धर्म के दौरान कम से कम आप भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये तो कर ही सकते हैं। इसमें भी बार बार श्वास अंदर जा रहा है आपके, ठीक है। आपका कुछ प्रश्न यहाँ तक जो बतलाया उसके बारे में नहीं है। अब ध्यान के बारे में आप बताएं। देखिए, ध्यान क्या है? थोड़ा सा मैं हिंदी में ही बोलता हूं तो चलेगा ना, है ना। ध्यान में 2-3 चीजें हैं सबसे बड़ी। एक तो समय, समय को सबसे पहले ध्यान रखना है। एक कार्य,
और इन दोनों का अगर जो समन्वय है तो वो ध्यान है। समय और कार्य कैसे, जिस किसी समय विशेष पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस किसी समय विशेष पर जो कोई कार्य विशेष किया जाता है उसमें लीन होना, जो भाई साहब ने बात बोली थी, वो क्या है? ध्यान है। अब बताइए कितने लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं है? सहमत है? समय का महत्व है, कार्य का महत्व है, और तन्मयता बोल दीजिए, एकाग्रता बोल दीजिए, आपका उसमें लीन होना, ये 3 चीजें हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप ध्यान लगा सकते हैं। अभी मैं इस तरीके से बैठा हूं, समय भी और कार्य भी है, लेकिन मेरी एकाग्रता नहीं है, मेरा ध्यान तो जा रहा है घर की तरफ, तो वो ध्यान नहीं हो सकता। और ज़्यादातर अपन लोगों के साथ यही होता है ना, यही होता है। अभी ऑफिस जाना है, ये कितनी देर और बोलेगा, अपन लेट हो रहे हैं, चाय का टाइम हो रहा है, न्यूज़पेपर आ गया होगा। ये एक व्यक्ति के 24 घंटे में कितने विचार आते हैं बताइए? एक व्यक्ति के 24 घंटे में बताया रखा है, बोलो सबको बताओ, जोर से बोल के बताओ। करीब 60,000। 60,000 विचार एक व्यक्ति के आते हैं एक दिन में, यानी कि 1 मिनट में कितने हो गए? 1 घंटे में 2,500। 1 घंटे में 2,500 विचार एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में आते ही आते हैं। तो उनसे दूर होना है ध्यान लगाते समय। वो विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। जब वो विचार नहीं आएंगे तो आपका मन क्या होगा? विषयहीन हो जाएगा, विचारहीन हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर होगा, विषयहीन होगा, तब ही आप ध्यान लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। आई बात ये समझ में आई? नहीं आई अभी तक भाई साहब? ध्यान नहीं दिया? ध्यान है। एक आपको बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराता हूं, मैंने पिछली बार शायद करवाया था, नहीं करवाया था। एक बार बिल्कुल सीधा बैठिए, एकदम सीधा, आंखें बंद, 11 बार तेज तेज भस्त्री का प्राणायाम कीजिए। इस तरीके से 11 बार कीजिए। आंखें बंद रखें प्लीज, है ना, आंखें बंद रखना सब। और अब अपने श्वासों को सहज होने दीजिए, बिल्कुल शांत, शांत किंतु दीर्घ और सूक्ष्म। बहुत धीमे धीमे अपने श्वासों को जाने दीजिए भीतर की ओर, बहुत धीरे धीरे। और हमारे चक्षु 2 प्रकार के होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। जो स्वस्थ व्यक्ति है तो बाह्य चक्षुओं को तो रखना आपको बंद, और अंतर चक्षु जो हैं, जिन्हें हम कई आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, मन की आंखों से देखो। तो श्वासों को अंतर चक्षुओं से देखिए आप। बहुत धीमी गति से लंबा गहरा श्वास जा रहा है, धीरे धीरे मेरी देह से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। केवल इस पर ध्यान रहना चाहिए अब इस टाइम। यदि आपको बिल्कुल सही तरीके से सीखना, आपका पूरा ध्यान श्वासों पर, कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या आंखें खोल देंगे तो कोई फायदा नहीं है, भीतर या बाहर आ जा ना सके। आंखें बंद रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना अंदर या बाहर नहीं। अब देखिए मन की आंखों से कि भाई ये श्वास जा रहा है अंदर, श्वास बाहर आ रहा है। जब आप लगातार ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपका मन विषयहीन होने लगता है। और अब हम ध्यान में वैसे परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हुए उससे साक्षात होने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको अभ्यास की दृष्टि से, आंखें बंद कर लें भाई साहब, अभ्यास की दृष्टि से आप अपने अपने घर पे जाइए, एक बार अपने अपने घर जाइए, और जो भी स्वादिष्ट भोजन आपके किचन में बन रहा है उसका आनंद लीजिए। किचन में रहें आप, अपनी किचन को देखिए। जो भी आपकी पसंद की, आपका जो आहार जो भी आप लेना चाहते हैं उसका आनंद लीजिए एक बार। और वापस आ जाइए एक बार, आंखें नहीं खोलना है लेकिन। इसी तरीके से अब चलिए आप गोविंद देव जी के मंदिर, वहां गोविंद देव जी के दर्शन करें। आप अपने आप को समझें कि बिल्कुल जहाँ रेलिंग लगी हुई है वहाँ हम खड़े हैं और भगवान के
राधा गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने हैं आपको यहाँ बैठे बैठे, और निश्चित रूप से होंगे। और अब वापस आ जाइए, आंखें बंद रखिए एक बार, 5 बार बहुत धीमी गति से लंबे गहरे सांस लीजिए एक बार। बिना आवाज के लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। अपने दोनों चक्षुओं का एक बार अंजन कीजिए, हथेलियों से ढक लीजिए कटोरी नुमा आकार देते हुए, और धीरे धीरे खोलिए। हाथों को नीचे ले आइए। आप मुझे ये बतलाइए, अपने घर में किचन पे कितने लोग ईमानदारी से पहुंचे और आपने जो भी कुछ देखा या खाया सही महीने में पहुंचे हैं? जब तो बतलाना, नहीं तो ये बतलाना कि नहीं पहुंच पाए। जो लोग पहुंचे वो लोग जरा अपना हाथ खड़ा कर दें। आप नहीं पहुंच पाए? नहीं, ठीक है, आप लोग पहुंचे। और गोविंद देव जी के मंदिर में कितने लोग पहुंचे जिन्होंने दर्शन भी किए ना? कोई 1-2 आप रह गए। वैसा आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए कोई बात नहीं आपको हम लेके चलेंगे। तो एक आपने क्या है, पूरे ध्यान से जो लोग पहुंचे हैं, खाली मेरे लिए मत बोलना कि हाँ हम पहुंच गए, ऐसा नहीं, ईमानदारी से। जब अपन वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर पहुँच सकते हैं इस क्रिया का अभ्यास करते हुए, जब अपन अपने घर की किचन में पहुँच सकते हैं, तो एक प्रश्न आएगा, तुम्हारे वाला प्रश्न है कि तो इन दोनों को तो हमने देखा है, किचन को भी देखा है, गोविंद देव जी को भी देखा है ना? तो क्यों नहीं हम उस भगवान के दर्शन कर सकते? इसमें बेटा ऐसा है, उसकी कल्पना तो की है ना हमने कि इस तरीके से भगवान है, ठीक है? तो कल्पना से ही देखना है उसको। तो आपको करना क्या है, पूरा अभ्यास करने के साथ साथ अपने आप को ईश्वर से साक्षात होने का प्रयास करना है। ध्यान में जो आपने गोविंद देव जी को देखा, जो आपने किचन में देखा, वही कल्पना कीजिए कि यहाँ इस स्थान पर भगवान एक ज्योत के रूप में विराजमान है और मेरे को उनके दर्शन करने हैं। ठीक है, अब इसका अभ्यास करवाऊँ एक बार? क्या टाइम क्या हुआ? पौने 7। 10 मिनट करवा देता हूँ आपको, क्योंकि कितने बजे निकलना है? 7 बजे तक निकल। 15 मिनट में आपको अभ्यास करवाता हूँ इसका। करना चाहेंगे आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे ना? बोलो। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा डीप ब्रीदिंग, लेकिन हल्की सी फास्ट कर लीजिए। 11 बार, 21 बार, जितना बार आप करें कीजिए। करना सबको है, प्लीज। आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, मैं करूंगा तो मेरे को फायदा होगा। और आंखों को बंद रखें। मास्क को नोस्टल्स पे नहीं रखना, बस मास्क को नीचे, मुंह से नीचे ले आइए, बस इतना ध्यान रखें। हाँ, कीजिए, करें। थोड़ा सा फास्ट करो, हल्का सा। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से करना है। 11 बार, 21 बार कर लीजिए। अब बस आंखें मत खोलना, मेरा निवेदन यह है। अगर आप आंखें खोलेंगे तो फिर उसमें वो बैठ नहीं पाएगा। रुक जाइए, श्वासों को सहज होने दें, लेकिन अंतर मन से उन्हें देखने का प्रयास करें कि बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है, और बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। दृष्टाभाव से साक्षी बनकर अपने श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को देखें। बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर लीजिए, और श्वास को भीतर की ओर लेते हुए आपके भीतर एक पवित्र संकल्प कि मैं शरीर नहीं हूं। क्या संकल्प रहेगा? आंखें नहीं खोलना,
कि मैं शरीर नहीं हूं श्वास को लेते समय। इसी प्रकार धीरे 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 आप श्वासों को बाहर की ओर आने दें, बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से, मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। और एक पवित्र संकल्प, एक दिव्य संकल्प कि मैं मन भी नहीं हूं, श्वास को छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं और ना मैं मन हूं। तो मैं कौन हूं? अभी आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो आपको बतलाते हैं कि हम कौन हैं। अपने मन को नासा छिद्रों के अग्रभाग पर एक प्रहरी, एक चौकीदार की भांति बिठा दीजिए। जैसे एक चौकीदार आने जाने वाले व्यक्ति पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करता है, आप अपने मन को आदेश देवें कि वह प्रत्येक आने और जाने वाले श्वास को दृष्टा भाव से साक्षी बनकर देखे। जब ऐसा आप करने लगेंगे, नियमित और विधिवत जब अभ्यास करेंगे, तो फिर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगेगा। केवल प्रकाश ही प्रकाश, जीवन में भी, भीतर भी और बाहर भी। ततक्ष्यते प्रकाशावर्णम, चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल हमारी बनती जा रही है, एक दिव्य आभा मंडल। और दोनों भ्रकुटियों के बीच जहाँ हम तिलक धारण करते हैं, वहाँ एक दिव्य ज्योति प्रदीप्त सी होती दिखाई दे रही है। अंत तो गत्वा हमें यहीं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। अब ज्योतिर्मय, तेजोर्मय, प्रकाश में, ओज में, शांति में, कांति में, करुणा में, आनंद में होते जा रहे हैं। मानो कि परम पिता परमेश्वर की दिव्य करुणा, दिव्य कृपा चारों ओर से हम पर बरस रही हो। मैं सदा मेरे भगवान में हूं और मेरा भगवान सदा मुझ में है। मैं जो कुछ भी देखता हूँ ईश्वर के रूप है, स्वरूप है, और मैं जो कुछ भी खाता हूँ ईश्वर के प्रसाद रूप है। मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसे करने की शक्ति मुझे वही परम पिता परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं, जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर विचार प्रदान किए। आइए जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं उस परम पिता परमेश्वर का दिव्य अंश हूं, जो मेरा लालन पालन पोषण और रक्षा कर रहा है, जिसकी मैं शरणागत होना चाहता हूं, जिसके प्रति मैं पूर्णतः समर्पित हूं, और जिसके हाथों में मेरे जीवन की डोर है। जिस प्रकार हम अपने कार्य में किसी भी दूसरे व्यक्ति और यहाँ तक कि ईश्वर द्वारा भी कोई बाधा पहुँचाई जाती है, तो उसे हम स्वीकार या तो करते नहीं हैं या संकोच करते हैं। इसी प्रकार यदि सुखी जीवन प्राप्त करना है, तो उस ईश्वर द्वारा किए जा रहे किसी भी कृत्य में आप बाधा ना डालें कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। जिस प्रकार सागर से एक बूंद उठकर बादल, वर्षा, दरिया, नदी का रूप लेते हुए अंत तो गत्वा सागर में ही समाहित हो जाती है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे भी तो आप ही में समाहित होना है, क्योंकि मैं आप ही का अमृत पुत्र हूँ, मैं आप ही का अंश हूँ। आप परमात्मा हैं तो मैं आपके दिव्य अंश के रूप में एक आत्मा हूँ। और आत्मा का योग उस परमात्मा से करवाने का प्रयास हम ध्यान के द्वारा करते हैं।
आंखें बंद रखते हुए पूर्णतः प्रभु के प्रति समर्पित और मन ही मन ओम का जप। आपके भीतर लगातार आप इसका अभ्यास करेंगे तो अंदर भीतर की ओर एक ब्रह्मनाद होने लगेगी, उससे भी साक्षात होने का प्रयास करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, आंखें बंद रखते हुए घर्षण द्वारा गर्म करें। गरम गरम हथेलियों से दोनों चक्षुओं का अंजन करें। आंखें नहीं खोलें अभी। दोनों चक्षुओं का अंजन। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्वजाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। हटा लीजिए हाथों को। किसी का लगा ध्यान? लगा किसी का? आपका सही में लगा? जरा बताइए हमें, क्या महसूस किया आपने? ऐसा लगा आपको? ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब आप पहले से कर रहे हो? हाँ। और कोई हो ऐसा जिनको लगाओ? है यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ दिखेगा इस जगह। तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और किसी को भी ऐसे यहाँ कुछ कोई ज्योति वगैरह टिमटिमाती नहीं है। तो आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से 20 से 25 दिनों में रिजल्ट आएगा। अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। ये तो ऐसे कि हमने आपको तैरने के नियम बता दिए और स्विमिंग पूल में उतार दिया, तो अभ्यास तो अपने को ही करना पड़ेगा। और जितना गहरा उतरेंगे उतने ही फिर अनमोल मोती आपको मिलते जाएंगे। तरीका आपको बतला दिया, विधि बतला दी है, यह विधि है इसकी। आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो या मेरी किसी बात से सहमत नहीं हो तो वो भी अपन चर्चा कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, ध्यान करते समय कोई भाव या कोई विचार नहीं होना चाहिए। हाँ जी? वो अभ्यास से हो जाएगा। अब देखो, माला फेरते 108 दफे, उसमें भी इधर उधर तो भटकता है। शुरू में होता है, बाद में अपने। देखो, अपने ऊपर कंट्रोल तो अपने को खुद को करना पड़ेगा, है ना? जैसे ही एक बार, जैसे मैं अभी बोलते समय भी मेरा भी ध्यान जा रहा है कि गलत ना बोल जाए या जैसा तरीका है उस तरीके से बोल, तो वो ध्यान एक बार अपने को वापस लाना पड़ता है अपनी जगह पर। आपको करना पड़ेगा, प्रयास से होगा, अभ्यास से होगा। और कुछ प्रश्न आपका? इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया? सही बात तो अभी आपने ये प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से होगा, है ना? इसका रिकॉर्डिंग जो है ना वो मेरे फोन के ऊपर ट्रांसफर कर देना। कर दूंगा, अभी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे। क्लास के अंदर जो है ना, तो आज के इस कार्यक्रम को विराम दें, फिर आपकी अनुमति हो तो विराम दें एक प्रार्थना के साथ। विराम देने से पहले हाँ। कुछ लोग अभी बाद में आए, तो इनके 5 ही आसन करवा दो खाली। अच्छा, क्या है वो? वंचित रह गए ना? नहीं, अरे मैं स्वेच्छा से कर देता हूँ यार। अच्छा, नहीं तो 5 आसन कर दो। हाँ, ये नहीं, बिल्कुल करना है। इनको इतनी दूर से बुलवाया है। वंचित रह गए वो। नहीं, जरूर। उनके नाम नहीं पता। हाँ, बेटा बोल देना, राम गोपाल बोल देंगे, ये बोल देंगे। वो लिस्ट है ना? नहीं, वो कह रहे मैं अपने आप ही करवा रहा हूँ। हाँ, बताओ। सर्वप्रथम हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो नमस्कार करते हैं। तो आप सभी हमारे लिए एक प्रकार से नमस्कार करना चाहिए।
सभा में उपस्थित हैं, इसलिए मुझे आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए सर्वप्रथम पश्चिमोत्तानासन, पूर्णोष्ट्रासन, मत्स्यासन, एक पाद स्कंदासन। एक पैर गर्दन पर है इसलिए बोलते हैं एक पाद, और स्कंद माने कंधे हमारे, तो कंधों पर आप देख सकते हैं एक पाद स्कंदासन। अगला द्विपाद स्कंदासन, अगला उठित द्विपाद स्कंदासन। अगला ओमकारासन। आप ध्यान से देखें ओम की आकृति बनेगी। अगला शीर्षासन और शीर्ष पद्मासन दोनों। अगला है पूर्ण भुजंगासन। राजकपोलासन। पूर्ण धनुरासन। अगला सुप्त गर्भासन या योग निद्रासन कहते हैं। ये बहुत ही कठिन आसन है। इसके बाद तकियासन। आसन करते हैं, तकिए जैसे आकृति बन रही है, देख सकते रात को तकिया लगा सोते हैं ना ऐसे, तो पैर लगा के। कोई बात नहीं। अगला सर्वांगासन। तो सर्वांगासन शुद्ध रूप से कैसे होता है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार। अंत में पक्षी आसन, यानी पक्षियों जैसी आकृति बनेगी। कई लोग होते हैं एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते, तो हम एक पैर गर्दन पर है उस पर खड़े होंगे। बहुत बढ़िया। प्रार्थना बता रहे हैं। छोटे थे तब से कर रहा हूँ। मैं जी कक्षा 6ठी से कर रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा संचालित गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा है। यह हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में स्थित है। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर है, यहाँ से 200-300 किलोमीटर। और मैं मूलतः बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान से रहने वाला हूँ। तो वहाँ से मेरे पिताजी ने और आदरणीय कुलभूषण जी का मार्गदर्शन है कि SYRAG वगैरह है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया था। तो मैंने गुरुकुल के माध्यम से नेशनल तक योगा में खेला है। नेशनल मेरा
मेडल भी है ग्रुप टीम के साथ में। इसके अलावा राज्य स्तर पर मेरा गोल्ड मेडल है और डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार जीत चुके हैं। इसके साथ ही 21 जून को जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी बाड़मेर मैंने योगासन करवाया है इस प्रकार। तो परिचय देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शांति पाठ का, हाँ वही करूँ। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और अंत में पवित्र वेद ध्वनि ओम का उच्चारण कर अपने आसन को नमन कर अपने स्थान को छोड़ना है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। करो योग रहो निरोग। करो योग, करे योग,